पहाड़ों पर हो रहे लगातार बारिश के बाद गंगा के सहायक नदियों में उफान के बाद अब गंगा नदी में भी बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। बक्सर जिले की बात करें तो बक्सर बिहार के बक्सर से ही बिहार राज्य में गंगा नदी प्रवेश करती है और यहाँ पर कल रात 9 बजे का जो केंद्रीय जल आयोग से रिपोर्ट मिला उसमें गंगा नदी चेतावनी बिंदु जो है उसको पार कर चुकी है और अब खतरे के निशान की ओर बढ़ चुकी है। इस पर हम लोग विशेष चर्चा करने के लिए अभी हम लोग बक्सर के प्रसिद्ध रामरेखा घाट पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशांक शेखर हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पूर्व जो बक्सर जिले में जो गंगा का स्थिति रहा है वो कैसा रहा है, उस पर पूरा ये आज जानकारी देंगे। सर, पहले आप लोग काफी करीब से देखे हैं, बहुत सारे बाढ़ को देखे हैं, तो अभी जो जिस प्रकार से गंगा नदी में बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, क्या लगता है क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए गुलशन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आप इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप इस गंगा के किनारे हम लोग को से बातचीत के लिए बुलाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में जो गंगा की स्थिति है, प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से जो गंगा में जल की वृद्धि हो रही है और अभी जो वर्तमान हालात है इससे दियारा के ये इलाके में पूरी तरह से पानी फैल गया है। गंगा के जो सहायक आसपास कर्मनाशा है, ठोरा है, इसमें भी पानी का फैला हुआ जिससे फसल की क्षति तो एकदम साफ दिखाई पड़ रही है। और जहां तक दियरे में पशु चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई होगी, मैं समझता हूँ श्रीकांत राय का डेरा, नौरंग राय का डेरा, ये सब जल प्लावित हो चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी भी यह उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिनों में गंगा का जल स्तर में घटोतरी होगी और पानी जब कम होगा तो मैं समझता हूँ कि बाढ़ का खतरा समाप्त हो जाएगा। अभी कल ही जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान स्वयं दियारा इलाके का पूरा मुआयना किया उन लोगों ने और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की और वहाँ के लोगों से पिछले बाढ़ की भयावह स्थिति के विषय में पूछताछ की, तो लोगों ने बताया कि अभी भी जो वर्तमान स्थिति है उससे पूरा दियारा इलाके में कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन अगर पानी का रफ्तार बढ़ने का यही रहा तो निश्चित अभी अगर हमको लगता है कि 5 फीट पानी और बढ़ गया तो दियारा इलाके में जान माल की खतरे का से इनकार नहीं किया सकता है। अच्छा, इसके पहले भी कई बार बाढ़ आया है तो क्या स्थिति रहता था, कितना तक पानी जाता था? देखिए अभी आप जो देख रहे हैं ये आपके पीछे विवाह मंडप है, ये विवाह मंडप पूरा डूब जाता था और ये रामरेखा घाट आप जो सामने दिखाई पड़ रहा है, रामरेखा घाट का भी आधा ये पोल पूरी तरह से डूब जाता था और पानी का बहाव जो है कि नहीं शहरों में नाला के माध्यम से हो जाया करता था। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है अभी इतनी भयावह स्थिति नहीं है, फिर भी इसको लेकर जिला प्रशासन इतना अलर्ट है कि दियारे इलाके में डीएमएसपी स्वयं घटनास्थल पर ये मौके का जायजा लिया है और लोगों ने जनप्रतिनिधियों से इस बात की अपील भी की है कि गंगा में का पानी जब बढ़ जाता है तो देहाती क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो लगते हैं बाल कीड़ा करने। इसको लेकर एसपी ने लोगों को सजग किया है और पुलिस कप्तान ने कहा है कि जो भी ग्रामीण लोग हैं अपने बच्चों को गंगा नदी में जाने से रोके और उन्होंने पूरे पुलिस महकमे के लोगों को अलर्ट करके रखा है और कहा है कि मोटरसाइकिल के माध्यम से पुलिस के जो लोग हैं वो बक्सर कोइलवर तटबंध पर पेट्रोलिंग करेंगे और कहीं भी खतरा होगा तो उसकी जानकारी जिला मुख्यालय को। लेकिन अभी जो स्थिति है बक्सर कोइलवर तटबंध की, उसको देख करके क्या लग रहा है? देखिए कोइलवर तटबंध बहुत पुराना है और हर बार गंगा में उफान आता है, थोड़ा बहुत कटाव भी होता है, फिर उसके बाद ठीक करने का सिलसिला चलता है। बहुत जहाँ गंगा का धार आता है वहां पर बहुत ज्यादा कटाव होता है और बालू भर के बोरियों में डाल दिया जाता है और मैं समझता हूँ कि जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों ने अपनी आशंकाएं जाहिर की तो डेरा वासियों को उन्होंने कहा कि न पशुओं को चारे की समस्या होगी और न सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था है। लोगों को रसोइयों के लिए, खाना बनाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं अलर्ट मोड पर है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब इसकी जरूरत होगी तो जिला प्रशासन लगा हुआ है। लेकिन लोग दियारे में ही ज्यादा भयभीत है। अभी शहरी इलाके में गंगा स्थिर है, कोई खतरा नहीं। हाँ, कोई खतरा नहीं है विशेष, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से, हालांकि पानी के बढ़ते सैलाब को देखते हुए प्रशासन ने नाव के परिचालन पर रोक लगा दिया है। लोगों को बहुत अंदर जाकर गंगा स्थान पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी ये तो मानव मन है। बाढ़ जैसे आता है तो लोग गंगा के पानी को देखने के लिए, स्नान करने के लिए उत्सुकतावश चले भी आते हैं और उसी में एक आध खतरा हो जाता है। किसी का पैर स्लिप कर गया तो पानी के अंदर चला गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है। हालांकि बक्सर में गंगा घाट की तमाम सीढ़ियां डूब गई हैं,
बावजूद अभी शहर में अभी खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, जल प्रवेश नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशांक शेखर को सुना, इन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि किस प्रकार से गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इन्होंने बताया कि पूर्व में जितनी भी बार बाढ़ आई है उसको लेकर के काफ़ी तैयारियां इस बार की गई है और नाव के परिचालन पर भी रोक लगा दिया गया है। लोगों को गंगा में स्नान करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। लोग गहरे पानी में न जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी निचले इलाके जो गंगा के तटवर्ती इलाके हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनके मवेशियों की जो चारा है उसकी व्यवस्था का जिला पदाधिकारी ने पूरा आश्वासन दिया हुआ है कि तैयारियां जो है जिला प्रशासन की तरफ से पहले से कर ली गई है। जैसे जैसे अपडेट आएगा उसको आप लोगों से हम लोग साझा करते रहेंगे। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।